हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, क्यों हम प्रोनाउन का यूज करते हैं और प्रोनाउन आखिर आया ही क्यों। ओके, सो देखो, प्रोनाउन कभी भी अगर हमें यूज करना है तो हमने नाउन तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो अगर कभी भी किसी नेम ऑफ अ पर्सन को या फिर किसी प्लेस को या फिर किसी एनिमल को या किसी थिंग को अगर हमें रेफर करना हो तो हम उसे बोलते हैं नाउन। ओके, सो प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो वो वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पे आप यूज कर सकते हो, दे ऑल आर नोन एज प्रोनाउन। ओके, नाउन की जगह में मतलब कैसे, लाइक सी, आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पे देखो, मोहित हैज बलून। अगर आपने ये एग्जाम्पल पढ़ा तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें नाउन क्या है। हमने नाउन की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो क्या इसमें किसी नेम ऑफ अ पर्सन है? बिल्कुल है। देखिए, मोहित इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। ओके, सो दैट मीन्स अगर मैं जो नेम ऑफ अ पर्सन है जो कि नाउन है उसके रिप्लेसमेंट में कोई अगर दूसरा वर्ड ला सकूं, दिस इज अवर प्रोनाउन, राइट। क्योंकि प्रोनाउन का मतलब ही यही है कि नाउन की जगह पर यूज होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सारे हमारे प्रोनाउंस होते हैं। सो अगर मोहित हैज बलून की जगह मैं ही हैज बलून लिख दूं तो क्या सेंटेंस में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ही जो है वो भी मैन को ही रेफर कर रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पे ही की जगह शी यूज कर दिया, शी हैज बलून, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोहित इज अ बॉय, राइट। तो बॉयज के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ही डिनोट्स बॉय। बट अगर हम शी यूज कर रहे हैं तो शी जो होगा वो गर्ल्स के लिए यूज होगा। तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि बॉयज के लिए हमेशा ही यूज होगा। तो ही हैज बलून हम एज अ प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के साथ। तो देखो, वर्ड जो है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल पर्सनल मीन्स दैट आपको ये किसी एक पर्सन के बारे में बता रहा है, किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में बता रहा है, किसी इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है। दैट्स व्हाई इसका नेम ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, तो आप अपने आप को डेडिकेट करने के लिए या फिर अपने बारे में बताने के लिए किस तरीके के प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बोला मोहित इज गोइंग फॉर शॉपिंग टुमारो। ओके, सो फॉर मोहित, मोहित की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ही इज गोइंग फॉर शॉपिंग टुमारो। सेंटेंस का मीनिंग बदला? नहीं बदला, बस बदला क्या कि मैंने मोहित की जगह पे एक प्रोनाउन यूज कर लिया। क्या था वो प्रोनाउन? प्रोनाउन था मेरा ही। ओके, तो ऐसी तरीके से आप पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से यूज कर सकते हो। देखो, आप यूज कर सकते हो आई, आप यूज कर सकते हो वी, ही, शी, इट एंड दे। ठीक है, इट और दे भी आप यूज कर सकते हो। दे आप तब यूज करोगे जब आपके पास कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे। शी इज फॉर गर्ल्स, इट इज फॉर अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर आपको दिख रहा है कहीं पे तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये एक पर्टिकुलर आइटम के लिए, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए आपको बता रहा है। ठीक है, इट पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक आइटम और एंटिटीज। ठीक है, अब लेट्स सी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैंने बोला दिस बुक इज एक्सीलेंट, सो मैं किसको इंडिकेट कर रही हूँ, मैं एक पर्टिकुलर बुक को इंडिकेट कर रही हूँ। ठीक है, तो बुक क्या हो गई, मेरी एक स्पेसिफिक आइटम हो गई। तो अगर मैं बुक को डिनोट कर रही हूँ तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर रही हूँ। ठीक, तो कैसे कैसे प्रोनाउंस आप यूज कर सकते हो, लाइक दिस बुक इज ब्यूटिफुल, that dress is so elegant, these kids are naughty, those can you suggest me a sentence with those? If you know तो आप कमेंट कर दीजिए क्या होगा इसका सेंटेंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं विच इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पे भी ऐसा सेंटेंस देख रहे हैं जो आपके क्वेश्चन की फॉर्म में हो तो वहां पे आपका क्या बनता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे आप यूज कर सकते हो हु इज गोइंग टू द स्कूल टुमारो,
मतलब कौन जा रहा है, हाँ कौन जा रहा है, हु। सो हु क्या कर रहा है यहाँ पे, हु जो है वो एक प्रोनाउन है यहाँ पे, ठीक। what do you have in lunch today? So what is again a pronoun? Which color dress you are wearing on your birthday, right? So which is also interrogative pronoun. Okay, now coming to the next one, which is relative pronoun. तो relative pronoun बच्चों हम कहाँ पे यूज करेंगे, अगर किसी भी स्टेटमेंट में हमें रिलेशन दिखाना है, किसी भी दो चीजों के बीच में अगर हमें रिलेशन दिखाना है, कोई दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, जैसे with whom you are roaming tomorrow, और whose book is this, whose book is this when I am saying this। तो इस टाइम पे मैं क्या कर रही हूँ, कोई दो सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ दे रही हूँ। तो who, whom या फिर whose हम कहाँ यूज कर सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस की इसमें यूज कर सकते हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि कोई चीज है, लेकिन कितने अमाउंट में है ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, अनस्पेसिफाइड एंटिटी है, ठीक। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसका अमाउंट फिक्स्ड नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि कितना अमाउंट है, तो इट इज इनडेफिनिट अमाउंट। ओके, जैसे आपके घर में कोई पार्टी है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक, आपको कुछ नहीं पता कि 2 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, तो यूर से ना that everyone is coming in my party tomorrow, right? तो everyone मतलब कि आपको पता नहीं है कितने लोग आ रहे हैं, आपने एक indefinite amount बोल दिया, ठीक। Anyone in the class has 2 pens, you say this thing in your school ना। So anyone means कि किसी के भी पास है, आपने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया कि तुम्हारे पास है तुम्हारे पास है, आपने पूछा एनीवन मीन्स क्लास में किसी के पास है तो दे सकते हैं, है ना। सो आप इसमें कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइक समवन और एनीवन और एवरीवन। सो दीस टाइप ऑफ 3 वर्ड्स कुड बी यूज्ड। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। देखो, हमने सब समझ लिया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम कैसे यूज करेंगे, या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव में कैसे करेंगे, या फिर पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे यूज करेंगे। तो अब आती है यूज करने की बारी, ठीक। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है द चेयर इज ब्राउन। तो जब मैं बोल रही हूँ द चेयर इज ब्राउन, तो सबसे पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या इसमें नाउन क्या है। तो हमारे पास चेयर की बात हो रही है, चेयर इज अवर थिंग। ओके, तो चेयर ही हमारा क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो अब चेयर को डिनोट करने के लिए हम कौन सा वाला प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ये हमें बताना है। क्या हम ही यूज करेंगे, क्या हम इट यूज करेंगे। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ही जो प्रोनाउन होता है वो किसके लिए यूज होता है, फॉर बॉयज। क्या चेयर एक बॉय है, नहीं। तो इट किसके लिए होता है, इट यूज होता है जो भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए आप क्या यूज करते हो, इट का यूज करते हो, ठीक। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ब्राउन। द चेयर इज ब्राउन की जगह पे आपके पास तो इट का यूज कर सकते हो, ठीक। तो इट हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो माई मदर इज अ टीचर। सो इसमें जो प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा, या तो शी यूज होगा या फिर ही यूज होगा, बट नाउन क्या है, नाउन है मदर। ओके, सो मदर इज अ फीमेल। सो फीमेल के लिए हम हमेशा क्या वर्ड यूज करते हैं, शी। ओके, सो क्या हो जाएगा ये, शी इज अ टीचर। ओके, नेक्स्ट वन इज द बेल इज रिंगिंग। व्हेन आई एम सेइंग द बेल इज रिंगिंग, तो यहाँ पे क्या है कि बेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। बेल जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ पे इट का यूज करेंगे, इट इज रिंगिंग। हाँ, देन फोर्थ क्या बोल रहा है, द 3 बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। तो 3 बच्चे हैं जो कि पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक। तो देखो अब 3 बच्चे हैं मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस है ना। तो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस के लिए हम क्या इट यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इट जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। लेकिन क्या हम दे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। क्यों, क्योंकि दे जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए यूज होता है। तो दे आर फ्लाइंग काइट्स, ये क्या होगा, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक। नेक्स्ट है मोहन एंड आई आर गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी। सो मोहन एंड आई के रिप्लेसमेंट में हम क्या यूज कर सकते हैं, व्हेन आई एम सेइंग मोहन एंड आई, तो मैं क्या यहाँ पे ग्रुप की बात तो नहीं कर रही हूँ, तो मैं दे तो यूज नहीं कर सकती। तो बच क्या गया, वी। बिकॉज 2 पर्सन्स हैं, 2 ही पर्सन्स हैं, तो उसके लिए हम वी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी, राइट। तो
अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज कमेंट डाउन, एंड अगर नहीं आए, किसी में डाउट है तो भी आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पे आपको दिक्कत आए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।